आज एक जवान अपने हाथ में ये कटोरा लेकर के पिछले 2.5-3 साल से न्याय की भीख मांग रहा है, किसी से रुपया पैसा की भीख नहीं मांग रहा। सिक्योरिटी के नाम पर अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा FIR करा दी जाती है। अगर हम अपना न्याय मांगते हैं हाथ में कटोरा लेकर के तो हमारे ऊपर FIR कराई जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही बर्ताव? बिल्कुल, हमारे साथ हर जवान के साथ ये बर्ताव होता है और जो भी जवान अपने स्वाभिमान के लिए जो बात उठाता है उसको किसी भी प्रकार से दबाया जाएगा। जवान जो सीमा की रक्षा करने के लिए जाता है, जिसका काम बंदूक उठाना है, दुश्मन को जवाब देना है, उससे आप ट्रे उठवा रहे हैं, जूता पालिश करवा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है कतई। जय हिंद। मैं अपने संपूर्ण भारतवर्ष को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज एक जवान अपने हाथ में ये कटोरा लेकर के पिछले 2.5-3 साल से न्याय की भीख मांग रहा है, किसी से रुपया पैसा की भीख नहीं मांग रहा, न्याय की भीख मांग रहा है। और ये न्याय की भीख ये कटोरा लेकर के नेता विपक्ष रहे राहुल गांधी जी जब नहीं थे तब भी उनके मंच पे मिला था और ये कटोरा मेरे हाथ में था। और वही नहीं, देश के रक्षा मंत्री महोदय, देश के तमाम मैं नेताओं से मिला, ऐसा कोई नेता नहीं मैंने अपने गले में डाला कि हिंदुस्तान में नेता नहीं, दो गले हैं। सच्चे नेता की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। लेकिन मीडिया वालों ने देखा तो मुझे मुंह फेर लिया। और आज हम इस मंच पे जो बैठे हैं, हम सौगंध ले रहे हैं चारों लोग हाथ आगे करके, भारत माँ की कसम खा करके कि हम चारों लोग हिंदू हैं, हम चारों लोग हिंदू हैं। लेकिन आज हमारे देश को किस दौर में खड़ा किया जा रहा है हमें पता नहीं। हमें तो पता चल रहा है लेकिन हमारे देश के उन लोगों को नहीं पता चल रहा है जो इस संघर्ष में नहीं है, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा है, शायद या दिखाया नहीं जा रहा है। इसलिए मैं तमाम कोशिश किया हूं कि नहीं, इस तरीके से जो भारतीय सेना के साथ आज पिछले 80 सालों से 75 सालों से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ये जो सेवादारी की प्रथा जो चली आ रही है इसको बंद किया जाए। ये सेवादारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। इस सेवादारी की प्रथा के आड़ में जवानों की हत्याएं तक कराई जा रही हैं, जिसका एग्जाम्पल JNK का लड़का अमित सिंह। अभी पिछले 2 साल हो गए करीब, उस जवान को भी अभी न्याय नहीं मिला, उसका परिवार दर बदर भटक रहा है। उनकी पूरी यही मांग थी कि ये बड्डी सिस्टम के लिए उनकी कर्नल की जो मैडम थी, मिसेज कर्नल साहिबा की जो मैडम जी थी, उनके यहाँ वो बड्डी का सेवादारी का काम करते थे। और उसी सेवादारी की वजह से उनका सारा सब कुछ काम हुआ है, जो कि हम लोग जानते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा FIR करा दी जाती है। अगर हम अपना न्याय मांगते हैं हाथ में कटोरा लेकर के तो हमारे ऊपर FIR कराई जाती है, हमारे ऊपर सेक्शन लगाया जाता है, तमाम सारी धाराएं लगाई जाती हैं। और 4 महीना ये बगल में जो बैठे चंदू चौहान जी हैं, इन्हें 4 महीना अभी जेल में डाला गया और अभी जल्दी ही ये रिलीज हुए हैं जेल से बेल पर। तमाम सारी धमकियां दी जाती हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ चीजें मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं और मैं अपील कर रहा हूं कि ये जो जवानों के साथ हो रहा है, आने वाले समय में ये सामने मौजूदा दौर में जो बैठे हैं शंकर सिंह, लोकल नायक शंकर सिंह गुर्जर जी, ये अभी इसी चीज का ये भी कह रहे हैं कि मैं सरकार से अपनी भारतीय सेना को, अपनी देश की सुरक्षा को बचाने की अपील कर रहा हूं। महोदय जी, सत्य कहना, वहां पे इस तरीके का भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इस चीजों को, इसकी जांच करा ली जाए। और मेरे पास तमाम कागज मैं लेकर के आया हूं। सर ने कहा है कि संक्षेप में बोलें, तो मेरे पास इतनी पीड़ा है कि मैं कितना भी संक्षिप्त करना चाह रहा हूं लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। कितना भी संक्षिप्त करना चाह रहा हूं तो नहीं हो पा रही, इसलिए मैं माफी चाहूंगा अगर 1-2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो। लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पे हम लोगों को, जो अगर हम अपना हक मांगते हैं तो सिक्योरिटी का हवाला दे देते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। जितने भी मैक्सिमम अधिकारी लोग देखते हैं हमारी इस वीडियो को,
करे। और ये औरतों के लिए तो बहुत शर्म की बात है जिसको बढ़ावा अधिकारी ही दे रहे हैं। अगर अधिकारी ऐसा कह देते कि नहीं हमारा जवान घर पे काम नहीं करेगा तो शायद उनकी वाइफ भी ऐसा नहीं करती। उन्होंने उनकी लत लगा दी है, मैंने देखा है अधिकारियों ने ही लत लगाई है और वो लत बिगड़ जाती है क्योंकि एक साल में 3 साल के लिए एक जगह पोस्टिंग होती है। ये तो जब एक अधिकारी की बहन है, लेकिन इनके पिताजी जो थे वो सेना में एक जवान थे, इसलिए इनको ये फीलिंग हुई कि नहीं भाई बिल्कुल फौजी सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, मैं आप में अपने उन पिता का दर्द देखती हूँ, मैं आपके साथ इस चीज़ का विरोध कर रही हूँ। बेशक मेरा भाई है लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ। और यही नहीं, मैं लगातार इसके लिए पूरी कोशिश किया कि मैं रक्षा मंत्री जी से बात करूं और इस चीज़ को रखूं। मैं आपको एक चीज़ और सुना रहा हूं। हाँ ठीक है सर, मैं आ गया यहाँ पे कुछ दिन तक को रिपोर्ट किया। हाँ तो वो बोल रहे हैं भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा हाँ, बोले नहीं सिपाही का काम यहाँ यही है। इसके बाद मुझे जान से मरवाने तक की खुद मुझे कोशिश की गई। जब मैं अधिकारियों से बात करता हूं तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, ऑन ड्यूटी होते हुए भी जवानों को मेरे घर तक भेजा जाता है, मेरा पीछा कराया जाता है। सभी लोग बोल रहे हैं ये लोग 4-5 लोग आए हुए हैं और ये लोग हमारे माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं। ये है। फिर इसके बाद जो और मैं एक आपको और वहाँ का वीडियो दिखा रहा हूँ। सहायक हैं और यहाँ पे वर्किंग टोटल कितने आते हैं? यही थे। ये सेना के हवलदार जी हैं जो आपको इसमें दिख रहे हैं। और जहाँ पे ये हवलदार महोदय की ये हालत है, वहाँ पे और लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। ये मुझे सेना से प्रशंसा पत्र मिलता है। मैं 26 दिसंबर 2015 में मैं ज्वाइन करता हूं सेना को और 7 साल बाद मुझे ये प्रशंसा पत्र मिलता है 2 जुलाई 2022 को। उसी के बाद मैं इन चीज़ों का मैं लगातार पहले भी विरोध कर रहा था, लेकिन मैं इस सिस्टम से इतना प्रताड़ित हुआ और लोगों की, भारत देश के तमाम उन माओं के बेटों की, मतलब उन माओं की कोख उजड़ रही थी। मैं इन चीज़ों को देख रहा था। इस चीज़ के लिए जब मैं विरोध किया तो कुछ अधिकारी गण थे जिन्होंने कहा कि तू सेना को बदल दे, तो फौज को बदलना चाहता है, फौज इसी दस्तूर पे चलेगी। मेरी 4-5 पुश्तें हैं। तो इन सारी चीज़ों की एक और छोटी सी मैं ऑडियो क्लिप, अभी जस्ट सुबह भी मुझे एक फ़ोन आया। मैं आपकी इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें क्या आपका जो मेन एकदम एक्चुअली जो चीज़ है क्या हुआ था? ऑन ड्यूटी जवान है, उसको बताइए थोड़ा। ये हुआ था CDS रतनगांव साहब और जनरल नरवाने साहब आए थे विजिट करने के लिए JROP पोस्ट काजीगंगा। जी जी। उसके बाद विजिट करने के बाद चले गए। तो हम अपनी गाड़ी में बैठे, मैं चौथी गाड़ी में था और वो था फर्स्ट गाड़ी में। तो आगे चल के गाड़ी रुकवाई इसमें काजीगंगा आयरन ब्रिज के पास, जो कि पहाड़ियों के बीचों बीच था। ब्रिगेडियर राजीव कपूर सर बात करनी है तो मैं, जो कि सैटेलाइट टेलीफोन है आई है, मैं उससे बात करा देता हूँ। तो उसने मेरे को गाली देते हुए कहा पैसा खा गई, ये करते हो वो करते हो। ये इसमें उन्होंने जैसे जो शब्द बोला था वो उसमें रिकॉर्ड हो गया। ऐसे मत तो इसके बाद बस ठीक है, आप अपनी बात कहिए, उसको भेज दीजिएगा सबको ऑडियो। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बहुत सारे दर्द हैं और उसी चीज़ के लिए ये सारे लोग जो बैठे हैं उसी चीज़ों से प्रताड़ित हैं। इसमें थोड़ी बहुत मुझको जानकारी है और इस पर काम किया तो मैं आपको बताऊं, हिरार्की तो हमारे समाज की समस्या है सर। ये जो ऊंच नीच पदानुक्रम है, इसका निचोड़ ऊपर वाले के पास नीचे वालों की पीड़ा के लिए नहीं है। जब तक इन चीजों पर एक व्यापक बहस नहीं होगी, एक फ्यूडल
एनार्की क्यों जारी रहने दी जाए? और आप लोग कर सकते हो। मैं जानता हूं कई सारी चीजों को मीडिया के साथियों ने विसंगतियों को दूर करवाया है। ये उसी तरह का क्षण है और इसलिए आपसे अपेक्षा हमने आपके माध्यम से की थी। ओके, हाँ, ये चंदू जी, ये सभी जवानों के साथ होता है, लेकिन अगर कोई मुंह खोलता है तो उसे, मैंने आपको बताया कि यहाँ तक कि जान से मरवा दिया जाता है लास्ट तक। अगर वो नहीं मानता, उसे ये कहा जाता है कि तेरे घर में कोई आईएएस है, आईपीएस है, तो नेता है, नेता के घर का बेटा है। ऐसा कहते हुए मुझे खुद, मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ, कर्नल बेलू मुरुगन महोदय थे हमारे सीओ। जब उनसे हमारी यही बात हुई तो बोले तेरी बहन क्या है? मैंने बोला सर सिपाही। बोले सिपाही की यही औकात है जो तुमसे कराई जा रही। मुझे बंद करके करो, अन्यथा तो मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, ना फौज लायक ना सिविल लायक। और आज वही हमारी हालत हुई है कि हम ना फौज लायक हैं और ना सिविल लायक हैं। लेकिन मैंने उस चीज के लिए, मैंने खुद उनके करने से पहले मैंने त्याग पत्र दे दिया था कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये आपका बड़ी ड्यूटी करने आए हैं, आपका बूट पॉलिश करने आए हैं, तो हमने इस चीज के लिए उनसे पहले मैंने त्याग पत्र दे दिया था, जो कि 1-2 अखबार वालों ने छापा था कि सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये चीजें मान्य नहीं है, सेना में ऐसे नहीं चलता है। उसके बाद तमाम उन अखबार वालों, मीडिया वालों के ऊपर प्रेशर आया, उन्होंने फोन किया, बोला आजकल हम लोग स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। बोला हमारे ऊपर तमाम इंटेलिजेंस की धमकियां आती हैं, तमाम सारी प्रकार की वो आती हैं और हमें वो करा दिया जाता है। और जो सर का एक सवाल था कि इसके लिए चैन है, हमने हर चैन फॉलो की थी। हर चैन फॉलो करने के बाद मैं रक्षा मंत्री महोदय तक भी गया था, जो कि हमारे सबसे सुपीरियर है। महोदय जी का जवाब आया है कि उसकी जांच चल रही है और वो जांच कब तक चलेगी इसका पता नहीं है। और मिलने के लिए मैंने समय मांगा है, जब माननीय संजय सिंह साहब जी ने जब लेटर लिखा था तब जवाब आया है। उससे पहले मैं लगातार लेटर लिखते रह गया, लेकिन रक्षा मंत्री महोदय जी या कोई अधिकारी या भारत का जितने राजनेता हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था, सिवाय सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी के। किसी ने जवाब नहीं दिया था। और रक्षा मंत्री जी के पास जब हम मिलने जाते हैं, होली, दीपावली हो या कोई त्योहार हो, तो लोग मिठाइयां खिलाने जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में जाकर के फोटो खिंचाते हैं। हम लोग इतने दिन से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री महोदय जी के पास समय नहीं। मुझे रक्षा मंत्री महोदय से मिलना था जी, नोट कर लेते हैं। क्या नाम होगा? हरेंद्र कुमार यादव। हरेंद्र कुमार यादव। हरेंद्र कुमार यादव कहाँ से? और जब जा करके मिलता हूँ तो निवेदन ले लेते हैं, बोला दे दो, बाकी हम देख लेंगे। और वो सारे तमाम डॉक्यूमेंट है, एक बार मैं थोड़ा सा उसको बस प्रदर्शित कर दूं सर, बस, और बाकी कुछ नहीं। बाकी और सवाल होंगे किसी को तो पूछ सकता है। ये हमने यही गले में डाल करके घूमा था कि हिंदुस्तान में नेता नहीं, दो गले हैं। जब लगातार सबसे मिल करके थक गया था, तो बाद में मुझे माननीय संजय सिंह साहब जी ने विश्वास दिलाया कि नहीं, अभी हम जिंदा हैं, ये वही धरती है। मैंने इनसे पूछा था कि ये वही धरती है जिससे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे महान क्रांतिकारी नेता पैदा हुए थे। आज क्या हो गया कि एक फौजी से कोई बात नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय जी से और तमाम नेता, जो रक्षा मंत्री महोदय जी हैं, गृह मंत्री महोदय जी, एक अग्निवीर स्कीम आई है। मैं कह रहा हूं अग्निवीर स्कीम पे महोदय जी मुझसे बैठ करके, अगर हिम्मत है, सुरक्षा सलाहकार महोदय जी, रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुझसे चर्चा कर लें। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, सिर्फ पेंशन की बात नहीं है।
तो किसी का कोई सवाल हो तो कर सकता है, नहीं तो सर, ठीक है। सर एक शंकर जी, आप क्योंकि सर्विंग है तो आप बेहतर इन लोगों का जो मुद्दा है वो फौज में रख सकते हैं। मैं बस एक चीज जानना चाहूंगा सर कि अभी कौन से यूनिट के साथ आप अटैच हैं? देखो, मैं सिक्योरिटी के अनुसार अपनी पर्सनल यूनिट का नहीं बता सकता। रेजिमेंट साहब? रेजिमेंट सिग्नल से हम। सिग्नल से है सर। जी। तो आपके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ? बिल्कुल, हमारे साथ हर जवान के साथ ये बर्ताव होता है, और जो भी जवान अपने स्वाभिमान के लिए जो बात उठाता है उसको किसी भी प्रकार से दबाया जाएगा। कुछ सिग्नल्स में क्या आपने कभी किसी बड़े अधिकारी से, अपने सीईओ से बात की इस बारे में? बिल्कुल की है, हम प्रॉपर अपना चैनल फॉलो करते उन्होंने हैं। भी अपने वही senior- बताया हरेंद्र जी ने आपसे। मैं वही सीईओ का जानना चाह रहा था कि कौन से सीईओ थे जिन्होंने आपके नहीं, बात पे नाम कार्रवाई नहीं। की? नाम नहीं लेंगे। सीओ सीधा ये कहते अभी हैं सर्विंग है ना वो, नाम अभी मत सेवादारी किसको कौन सी रैंक पे करना पड़ता है, कौन सी ऑफिस? बोलिए शंकर जी। सर जवान जो एक सेकंड बोलिए। जवान से आज मैं नायक हूँ, तो नायक के लिए भी वो भेजे जाते हैं, और टेक्निकल ट्रेड से वो सिग्नल कोच है, तो उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार हमें 2.5 साल की ट्रेनिंग कराती है, 2.5 साल की ट्रेनिंग कराती है हमें टेक्निकल काम कराने के लिए, ना कि जवानों के पर्सनल अधिकारियों घर में पर्सनल काम कराने के लिए। कमांडिंग अफसर के घर तो हमें मतलब बड्डी ड्यूटी के लिए किसी भी पर्सनल काम के लिए भेजा ही जाता है। साथ साथ में फिर अगर कोई कैप्टन रैंक का भी अधिकारी आता है, मेजर रैंक का भी अधिकारी आता है, उसके घर पर भी हमें बड्डी ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। और ऐसे तमाम कई प्रकार के काम है जो हम आपके पास साथ बता नहीं सकते, जो हर प्रकार से घृणा लायक और भेदभाव लायक होते, जो हमें अच्छा नहीं लगता। चंदू जी, बस ये आपको लगता है कि रक्षा मंत्री या पॉलिटिकल इंटरवेंशन इस मामले में एक्चुअली हो सकता है? क्योंकि हम उधर दे दो सर। नहीं, ये मैं संजय जी या मनोज जी आपसे पूछ रही हूँ, क्या पॉलिटिकल इंटरवेंशन एक्चुअली इस मामले में हो सकता है? नहीं, या बिल्कुल। आर्म फोर्सेस का, क्योंकि इतना अलग नहीं। सिस्टम है, सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। देखिए, ये आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे समाज में जो फ्यूडलिज्म है उसका रिफ्लेक्शन है। अगर एक रिफॉर्म का इनिशिएटिव लिया जाए पॉलिटिकल विल के साथ, तो मैं समझता हूं ये परफेक्टली डूएबल है। हम आर्मी में तो बहुत सारी संरचनात्मक बदलाव ले आए, लेकिन ये जो एक विसंगति है, एनोमली है, ये तो आराम से दूर किया जा सकता है विद द पॉलिटिकल विल। माइंडसेट बदलना जरूरी। नहीं, देखिए क्या है कि भाई आपको दीजिए उसको महीने के लिए जो पैसा देना है उसको सैलरी दीजिए, अलग अलग प्यून के कामों के लिए उनको आप रख लीजिए। तो आप जवान जो सीमा की रक्षा करने के लिए जाता है, जिसका काम बंदूक उठाना है, दुश्मन को जवाब देना है, उससे आप ट्रे उठवा रहे हैं, जूता पॉलिश करवा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है कतई। और डिमीनिंग है। और कपड़े साफ करवाना, ये सब तो मतलब उनके लॉन में जाके दिन भर घास छीलना, ये बहुत ही अपमान है। अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें होते ही है, मोची, रसोईया, वो माली वगैरह। तो उन्हीं से काम कराना चाहिए ना। अगर माली है तो माली से काम कराइए आप, माली को माली की सैलरी दीजिए, धोबी है तो धोबी की सैलरी दीजिए, जो जिस काम के लिए है उस काम की सैलरी दीजिए और उनसे वो काम कराइए। जवान तो गया है देश की रक्षा के लिए, और यही देशवासियों की मंशा भी है। तो जैसे हरेंद्र भाई कई बार निराश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मनोज झा जी जैसे लोग और बहुत सारे में हमारे साथी सांसद ऐसे हैं राज्यसभा लोकसभा में, जो आपकी पीड़ा को समझते भी हैं और वो आपकी पीड़ा के साथ हैं। इसके लिए चिंता मत कीजिएगा, आगे और इसको हम लोग विस्तार देंगे।